तो आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक ग्रंथों में से एक की, भगवद गीता। लेकिन हम इसे सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे देखेंगे एक कहानी की तरह, एक ऐसे गहरे व्यक्तिगत संकट की कहानी जो किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए इसी एक जबरदस्त विचार से शुरू करते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाइयां ना वो किसी मैदान पर नहीं होती, वो तो हमारे मन के अंदर लड़ी जाती हैं। गीता की कहानी भी एक असली युद्ध के मैदान पर शुरू होती है, पर आप देखेंगे कि असली लड़ाई, असली संघर्ष वो कहीं और ही चल रहा है। और ये जो शब्द है ना, ये किसी और के नहीं बल्कि कहानी के नायक अर्जुन के हैं। सोचिए, एक महान योद्धा जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है, और ठीक उसी पल वो अंदर से टूट जाता है। बस यहीं से हमारी कहानी का दिल धड़कना शुरू होता है। तो सवाल यह है कि ये जो पूरा संकट है, इसका मंच कहाँ तैयार होता है? देखिए, गीता का जो ज्ञान है ना, वो किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया, नहीं। इसका मंच है एक युद्ध का मैदान, एक ऐसी जगह जहां बातें सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं हो रही, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। एक बहुत गहरी समस्या को सुलझाना है। जरा अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाइए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं, एक भयानक युद्ध के लिए तैयार। दांव पर क्या है? पूरा का पूरा साम्राज्य। हवा में जो तनाव है ना, उसे आप महसूस कर सकते हैं। और ठीक इसी माहौल में, इसी निर्णायक क्षण में अर्जुन एक बहुत ही सरल सा अनुरोध करता है। वो अपने सारथी कृष्ण से कहता है कि रथ को जरा बीच में ले चलो। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि सामने दुश्मन कौन कौन है। पर ये जो छोटी सी इच्छा है ना, यही उसके अंदर एक भावनात्मक तूफान लाने वाली है। और बस यहीं से कहानी का असली संकट शुरू होता है। वो इंसान जो हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक था, वो अचानक पूरी तरह से बिखर जाता है। यहां हमें एक जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है वो अर्जुन जिसे पूरी दुनिया जानती है, शौर्य, धैर्य, साहस, बल सब कुछ है। और दूसरी तरफ वही अर्जुन कार्पण्य दोष से घिरा हुआ। ये क्या है? ये मन की एक गहरी कमजोरी है, एक तरह की कायरता। होता क्या है कि उसके मन में अचानक एक अजीब सी दया, एक करुणा भर जाती है। और ये करुणा इतनी हावी हो जाती है कि उसका जो योद्धा वाला स्वभाव है, उसका क्षत्रिय धर्म, वो दब जाता है। सोचिए, जिस कर्तव्य के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब वही उसे गलत लग रहा है। उसका दिमाग, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से उलझ गया है। एक तरफ उसे लग रहा है कि उसके तर्क बिल्कुल सही हैं, कि युद्ध नहीं करना चाहिए, पर अंदर से उसकी आत्मा उससे कह रही है कि ये बस मन की कमजोरी है और कुछ नहीं। वो सही गलत के बीच में फंस गया है, और इसी चरम भ्रम की स्थिति में वो अपना प्रसिद्ध धनुष गांडीव नीचे रख देता है। तो अब कहानी का फोकस कृष्ण की ओर मुड़ता है, क्योंकि अर्जुन इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं है, उसके साथ उसका सारथी है। लेकिन वो सिर्फ एक सारथी या दोस्त नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। कृष्ण एक पल में अर्जुन की हालत को भांप जाते हैं। वो देख रहे हैं कि समस्या शारीरिक नहीं है, शरीर तो बिल्कुल ठीक है, पर उस जबरदस्त योद्धा का जो मनोबल है, जो हौसला है, वो युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से बिखर चुका है। और यहीं पर कृष्ण की मूल अंतर्दृष्टि सामने आती है कि असली लड़ाई तो मन की है। अगर मन ने हार मान ली तो फिर शरीर की हार तो तय है, वो तो बस एक औपचारिकता है। और ठीक इसी पल कृष्ण की भूमिका बदल जाती है। अब वो सिर्फ एक सारथी नहीं है, वो एक गुरु बन जाते हैं। और उनके सामने है गुरु कर्तव्य। ये क्या है? ये एक शिक्षक की वो गहरी जिम्मेदारी है कि वो अपने छात्र को सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि उसे निराशा से बाहर निकाले। तो अब कृष्ण का मिशन बिल्कुल साफ है, अर्जुन के मन का उद्धार करना, उसे ऊपर उठाना है, उसे तर्क, ज्ञान और आखिर में परम सत्य का अनुभव कराकर इस भ्रम के जाल से बाहर निकालना है। और सच कहूं तो यही पूरी गीता के संवाद का सार है। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण ये इतना बड़ा काम करते कैसे हैं? क्या वो बस एक आदेश देते हैं, उठो और लड़ो? नहीं, जवाब एक विस्तृत रोडमैप में है। देखिए, कृष्ण कोई तुरंत समाधान नहीं देते अर्जुन को, बल्कि वो उसे एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाते हैं। एक ऐसी यात्रा जो 18 अध्यायों में बटी हुई है, और हर अध्याय एक अलग योग है। योग का मतलब क्या? मतलब परमात्मा से जुड़ने का एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आखिर में स्पष्टता की तरफ ले जाता है। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? अर्जुन के विषाद योग से, यानी सबसे पहले उसके दुख को, उसकी निराशा को संबोधित किया जाता है। फिर सफर आगे बढ़ता है ज्ञान के रास्ते पर, यानी सांख्य योग, फिर निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर,
जिसे कर्म योग कहते हैं, भक्ति के रास्ते पर, यानी भक्ति योग। और ऐसे ही चलते चलते ये यात्रा खत्म होती है मोक्ष संन्यास योग पर, जहां अर्जुन को वो परम ज्ञान, वो स्पष्टता मिल जाती है। और ये हैं वो पूरे 18 अध्याय। ये सब मिलकर एक संपूर्ण ढांचा बनाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर अध्याय एक पहेली का टुकड़ा है, जो अर्जुन को और हमें भी जिंदगी की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सब तो हजारों साल पहले हुई एक बातचीत है। आज हमारे लिए ये प्रासंगिक क्यों है, या आज भी क्यों मायने रखती है? इसलिए क्योंकि कुरुक्षेत्र का वो युद्ध क्षेत्र असल में हम सबके मन का ही एक रूपक है। अर्जुन की जो दुविधा है वो सार्वभौमिक है, वो हम सबकी दुविधा है। जब हम कर्तव्य, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य जैसे बड़े सवालों से टकराते हैं, तो आखिर में गीता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं रह जाती, ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका बन जाती है, जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने के लिए। एक ऐसा रास्ता जो हमें भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाता है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल पे छोड़ता हूं। अर्जुन को तो अपना मार्गदर्शक कृष्ण के रूप में मिल गया, पर हम सब जब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जब हमारे कर्तव्य और हमारी भावनाओं के बीच जंग छिड़ती है, तब हम अपनी स्पष्टता का स्रोत कहां ढूंढते हैं? सोचने वाली बात है।